किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि ऊपर जिसका अंत नहीं है उसे आसमां कहते नहीं, पर इस जहां में जिसके प्यार का अंत नहीं है उसे माँ कहते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लाइफ थ्योरी पर। बड़ी छोटी सी कहानी, इन्होंने कहानी लिखी। वो कहते हैं कि मैं एक बड़ा अधिकारी बन गया, मेरे घर में सब कुछ था, खुशियाँ थी, लेकिन बस एक चिंता सताती थी, वो थी माँ की। मेरी माँ की एक आँख नहीं थी और मेरी माँ की कमर हमेशा झुकी रहती थी। इस बात से मेरी पत्नी को बड़ी चिढ़ होती थी कि हमारी सासू माँ बड़ी कुरूपा है, और मेरा जो बच्चा था वो भी बड़ा चिढ़ता था कि भाभी की एक आँख नहीं है, दादी की कमर हमेशा झुकी रहती है, और ये उठ करके आ जाती है हमारे लिविंग रूम में। जब मेरे दोस्त आके दम के सामने आकर के बैठ जाती है और दोस्त दादी का मजाक उड़ाते हैं, उसको बिल्कुल पसंद नहीं। तो मेरा बेटा और मेरी पत्नी दोनों मिलकर के मेरी माँ को इग्नोर किया करते थे, उन्हें साइडलाइन किया करते थे, बार बार उनका मजाक उड़ाते थे, और मैं जा करके कुछ कह नहीं पाता था कि घर में खेश शुरू हो जाएगा, भेक लेट होने लगेगा। बहुत सहता था, लेकिन समझ नहीं पाता था कि करूं तो करूं क्या। एक बार कहा दो गई, माँ जो थी उस तानों से परेशान हो गई, कहने लगी कि बेटा मुझे तो गाँव नहीं छोड़ा, तेरे मामा जी मेरी देखभाल कर लेंगे, वही रहूंगा। और जहाँ माँ मुझे कह रही थी, वही मेरी पत्नी में भी सुर मिला के कहा, हाँ माँ जी को छोड़ो। मैंने कहा वहाँ कौन देखभाल करेगा? कहने लगे मामा नहीं रखिए ना, और अपन थोड़ी सुविधाएं करके आ जाएंगे, चिंता क्यों करते हो, हम जाएंगे ना, सब ठीक करके आ जाएंगे। ना चाहते हुए भी मैं माँ को अपने गांव में वापस ले और वहीं छोड़ करके आ गया डेमंस, वापस शहर में आ गया। हमारे चाचा जी जो अमेरिका रहा करते थे, डॉक्टर थे, वो आए एक बार छुट्टियों में मिलने के लिए। उन्होंने आकर के पूछा कि सब ठीक चल रहा है, भाभी कहाँ है? तो मैंने कहा माँ तो गाँव चली गई। तो भाई अच्छा वो सब दिल्ली चलते हैं, भाभी कार डायरेक्टर सब रवाना होकर गए गाँव में। जब गांव में गए, हमारे पुराने घर में तो जाकर के देखा कि माँ एक चारपाई पर लेटी हुई थी, गर्म बुखार में कप रही थी। चाचा जी को बड़ा गुस्सा आया कि माँ इस हालत में और तुम लोग वहां पर रह रहे हो शहर में। मैंने कहा कि अरे माँ की जिद थी। माँ कहने लगे, अरे देवर जी आप डांटो मत, मैं तो मेरी जिद से यहाँ आ गई। चाचा जी सब समझ चुके थे, चाचा जी बड़े गुस्से में थे और कहने लगे कि बेटा तुम जानते नहीं, लेकिन तुम्हारी माँ ने वो सब सहा है जिन संकटों का सामना कोई कर नहीं सकता। इतना संघर्ष झेला है सिर्फ तुम्हें पालने के लिए, तुम्हें बड़ा करने के लिए और तुम्हें काबिल अधिकारी बनाने के लिए। तुम तो सब भूल, तुम्हें याद भी कैसे रहे? तुम 2 साल के थे जब एक हादसा हुआ था, तुम सीढ़ी पर से नीचे गिरे, तुम्हारी एक आंख चली गई, तुम्हारी कमर की हड्डी टूट गई, तब भाभी माँ ने ही बोट वैरो तुम्हें दी। और एक आंख तुम्हें कि जो तुम दुनिया आज देख पा रहे हो, जो तुम सीधी कमर से चल पा रहे हो, सब भाभी माँ की दे। मेरी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे, तो पत्नी की आंखों में आंसू थे। चाचा जी बहुत गुस्से में थे, कहने लगे कि चलो भाभी मैं आपको अमेरिका लेके चलता हूँ, इनके साथ रहो, मैं रहने लायक लोग नहीं। हमने चाचा जी पैरों में गिर कर कहने लगा कि चाचा जी क्षमा कर दो, जीवन भर हमने पाप किया, अपनी माँ को दुख दिया, अब तो थोड़ा सा पुण्य कमा लेंगे। बहुत छोटी सी कहानी जिसका सार ये समझाता है। हम में से बहुत सारे लोग अपने माँ बाप से कहते हैं कि आपने किया ही क्या, आपने क्या किया हमारे लिए। ये बात कहने से पहले 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, अनंत बार सोचिएगा, क्योंकि माता पिता ने वो सब सहा है, इसकी वजह से आप आज मुस्कुरा रहे हैं। जीवन में सबसे बड़ा सम्मान अपने माता पिता को दीजिए। जब उनसे प्रेम की बात आए तो पूर्ण समर्पण भाव से उनकी सेवा कीजिए। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।